Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Sorry for not recording the video actually. पता है क्या हो रहा है? I don't know कि जब भी मैं मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता. अभी तो एग्जाम्स चल रहे थे and now actually I'm just busy somewhere. So that's why मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती. But let it be. हम स्टार्ट करते हैं without wasting any time. Okay. तो हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था एग्रीकल्चर क्लास 10th का. ठीक है, उसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ डिस्कस कर चुके थे. एग्रीकल्चर की हम लोग जो फूड क्रॉप्स थी बेसिकली उनको ख़त्म करने की आज डील हुई थी हमारी. ठीक है, तो आज डोंट वरी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल रिकॉर्ड एवरी डे द वीडियो. ओके, तो ये बात थी कि हम फूड क्रॉप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और आपकी बुक पे सिर्फ दो चीज़ें बची थी जो मेरे को डिस्कस करनी थी. एक तो कॉफ़ी थी और एक क्या था, हॉर्टिकल्चर. ओके, उसके बाद फूड क्रॉप्स के अलावा जो अदर क्रॉप्स होते हैं जैसे कि जूट होता है और भी अदर चीज़ें होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉफ़ी. टी का मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी. टी का मैंने आपको बताया था कि उनके लिए जो मतलब पहली बात तो सॉइल चाहिए, उसमें ह्यूमस प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर फर्टिलिटी चाहिए. ठीक है, सॉइल की प्रॉपर फर्टिलिटी चाहिए. उनको टेम्परेचर कैसे चाहिए होता है, उनको टेम्परेचर थोड़ा मॉइस्ट उनको टेम्परेचर थोड़ा मॉइस्ट चाहिए होता है, लेकिन साथ ही साथ उनको जो सन होती है, जो सन रेज होती है बेसिकली वो थोड़ी कम चाहिए होती है. ठीक है, और ऐसे एरिया में जो टी होती है वो ऐसे एरिया में होती है जहाँ पे मतलब जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा राइज नहीं कर पाता. जैसे कि हमारे यहाँ पे टी कहाँ पर होती है, जो दार्जिलिंग वाला एरिया, असम वाला एरिया, वहाँ पे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टी के प्रोडक्शन के लिए हमें स्लोप्स मैंडेटरी हैं, और स्लोप वाले एरिया में जो टी होती है वो ज़्यादा अच्छे से होती है. क्यों ऐसे क्यों होता है? क्योंकि स्लोप में क्या होता है, एक जगह पे वाटर स्टोरेज नहीं हो पाता, तो जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है वो वहाँ पे नहीं हो पाती. इस वजह से वहाँ पे जो टी लीव्स है वो अच्छे से ग्रो कर पाती है. ओके, हम डिस्कस करेंगे कॉफ़ी के बारे में. देखो, बेसिकली कॉफ़ी जो है ना, हमारे यहाँ पे पहले मतलब जैसे पहले हमारे यहाँ पे टी होती थी, टी हमारे यहाँ पे भी नहीं होती थी. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई. ऐसे ही कॉफ़ी हमारे जो अरेबिका है, अरेबिका एक बेसिकली जैसे कि ब्रांड टाइप में होता है ना, जो अच्छी ब्रांड चीज़ होती है उनको उनको ब्रांड का नाम दे दिया जाता है. ऐसी कॉफ़ी है एक सबसे अच्छी कॉफ़ी, उसका नाम अरेबिका है, जो येमेन से लाई गई है हमारे यहाँ पे. और हमारे यहाँ पे बेसिकली इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, हमारे यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है कर्नाटका की जो बाबा बूदन पहाड़ी है वहाँ पर, कर्नाटका और नीचे केरला वाला रीजन और थोड़ा सा तमिलनाडु वाला रीजन. ठीक है, इन वाले रीजन में कर्नाटका में जो मैंगलोर है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है कॉफ़ी के लिए. ठीक है, और बेसिकली जैसे आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, वो एक क्या होता है, वो सप्लीमेंट नहीं होता. सप्लीमेंट एक तरीके से होता है कि अगर चाय ख़त्म हो जाएगी तो जो लोग होते हैं वो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो सकते हैं. एक तरीके की ये, सॉरी एक्चुअली वो गली में कुछ बेचने वाला आ गया था तो कभी कभी बीच में पॉज करना पड़ता है. लेट इट बी. तो मतलब एक सब्स्टिट्यूट टाइप में, जैसे कि अगर हम भी ये सोचते हैं कि अगर हमारे घर पे चाय खत्म हो गई तो हम कॉफ़ी बना के आराम से पी सकते हैं. तो इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. ठीक है, ये इकोनॉमी में आप पढ़ोगे अच्छे से. तो जो चाय है एक हमारा एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है टी का. फिर भी जो हमारे यहाँ पे जो टी है वो ज़्यादा प्रीफर की जाती है कॉफ़ी के उससे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो कॉफ़ी होती है उसमें जो चाय होती है उसमें कैफ़ी, जो कॉफ़ी होती है उसमें थाइमीन होती है और जो कॉफ़ी होती है उसमें कैफ़ीन होती है. तो जो थाइमीन होता है वो क्या करता है, वो थकावट को दूर करता है, और जबकि जो कैफ़ीन होता है वो क्या करता है, वो हमें सोने नहीं देता, हमारी नींद को दूर करता है. ठीक है, तो कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कैफ़ीन कॉफ़ी और चाय को साथ में मिला के पीते ताकि उनकी थकावट भी दूर हो जाए और उनको नींद भी ना आए. है ना, ब्रिलियंट माइंड. ठीक है, तो ये कॉफ़ी के बारे में था. बेसिकली इसके लिए भी जो फील्ड्स होती हैं, स्लोप सील्स होता है वो रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, और आपको पता है कि अगर ये केरला वाले रीजन में ज़्यादा होती है तो इसको मतलब इसको कैसे टेम्परेचर चाहिए, इसको भी थोड़ा उसको जो टेम्परेचर चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. ठीक है, वरना ये उसके पास कैसे होती है. जो हमारा नीचे वाला रीजन है बेसिकली इक्वेटर के पास है, 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, 8 डिग्री से मेनलैंड स्टार्ट हो जाता है, 6 डिग्री से हमारा अंडमान निकोबार स्टार्ट हो जाता है. सोचो इक्वेटर की कितना वास्ट है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं. ये हो गया हमारा कॉफ़ी हो गया. हम देखेंगे हॉर्टिकल्चर के बारे में. हॉर्टिकल्चर में आपको बताती हूँ हॉर्टिकल्चर क्या होता है. हॉर्ट ई कल्चर, स्पेलिंग HORTICULTURE. ठीक है, तो ये होता है हॉर्टिकल्चर में बेसिकली हम प्रोडक्शन करते हैं दो चीज़ों का, एक तो फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का. लेट मी टेल यू. हाँ, पहले मैं कॉफ़ी के बारे में एक चीज़ बताना भूल गई. जो कॉफ़ी की जो हम प्रोडक्शन करते हैं हमारे यहाँ पे, उसका जो प्रोडक्शन है 3.5% होता है पूरे वर्ल्ड का. सोचो 3.5%. ओके, और हमारे यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि वेजिटेबल्स का जो प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ पे 30% होल वर्ल्ड का होता है.
होल वर्ल्ड ऑफ 30%। सोचो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की जाती है वो होती है पी होती है, ग्राउंडनट होती है, कॉलीफ्लावर होती है, ठीक है। ये जो वेजिटेबल्स, टोमेटो, अनियन, ये जो वेजिटेबल्स है वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारे यहाँ पे आपको पता है जो फ्रूट्स होता है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में आपकी अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है हमारे यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश का आम और पश्चिम बंगाल का आम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र का आम इतने बड़े बड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे फिर भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में आम बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर महाराष्ट्र में जाओगे और महाराष्ट्र के अगर आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे संतरा फेमस है। अगर आप मेघालय वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे क्या है, पाइनएप्पल यानी कि नाशपाती फेमस है। ग्राप्स वगैरह के लिए जाओगे आप, अंगूर वगैरह के लिए, तो वहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। लीची और अमरूद के लिए जाओगे तो आप बिहार में ज़्यादा है, और केले के लिए जाओगे तो आप केरला में ज़्यादा है। तो ये जो है ना, इन चीज़ की स्टेट्स की स्पेशलिटी होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके लिए वो जो लोकेशन होती है, जोग्राफिकल लोकेशन, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो उनके लिए वैसी ही जोग्राफिकल लोकेशन रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि इंसानों को देख लो, हमारे यहाँ पे जो इंसान होते हैं उनकी जो स्किन होती है थोड़ी सी डार्क होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सन है वो, उनकी जो रेज वो डायरेक्टली पड़ती है हमारे ऊपर। हमारे बाल स्ट्रेट और ऐसे क्यों हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब सीधे और एक तरीके से थोड़े से ही घुंघराले होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसे रीजन में है, ना तो हम सन से ज़्यादा दूर है और ना ही हम सन के ज़्यादा पास है। जबकि जो इक्वेटर वाले रीजन में जो लोग रहते हैं उनके जो बाल होते हैं देखो कैसे होते हैं, बिल्कुल घुंघराले घुंघराले, और वो कैसे चोटी बना के ब्रेड करके रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सन होता है वहाँ पे स्कॉर्च कर देता है, बाल जला देता है। इतनी ज़्यादा उनके ऊपर डायरेक्ट रेज पड़ती है। अगर दोपहर में वो लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर भी निकले, घर में भी रहे, बात ही की है, ठीक है। और अगर हम देखें अपने जम्मू कश्मीर की तरफ जाए तो वहाँ कैसे बोल सकते हैं हम लोग, सेब, और क्या क्या होता है, वॉलनट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे फेमस होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चैप्टर डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे उसको, ठीक है। टेंशन नॉट, एंड कीप स्माइल। हमेशा खुश रहें, हमेशा अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपनों के साथ खुश रहें। और बाहर की चीज़ें बहुत कम खाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो हार्ट अटैक वाली जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अभी हमारी फैमिली में एक, मतलब वो 17 ईयर्स का हुआ एक लड़का, उसकी डेथ हुई है। क्यों? सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। क्यों? क्योंकि वो बाहर खाना खाता था, वो गुजरात रहता था, एंड दीज आर द थिंग्स विच आर हैपनिंग। तो ये चीज़ें हैं, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा हो सके तो अपने घर का ही खाना बना हुआ खाएं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।